गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एसकेएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज अपना चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर नंबर 5 है अपना समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी शॉर्टकट में हम जिसको लिखेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जिसका चैप्टर नंबर 5 में एक का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जिनमें से एक और दो आज हम सॉल्व करेंगे। तो आपको सर्वप्रथम मैं बता दूं समांतर श्रेणी का मतलब क्या है। समांतर का मतलब समान अंतर, जिन दो पदों के बीच में 3 पे 4 पद है उनके बीच का अंतर है, अंतराल वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कोई मैं मान लेता हूँ कोई पद है 2, 5, 8, 11, ये कोई हमें श्रेणी दी गई है। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं, हमें अगर जांच करनी हो कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो यहाँ पे जो ये पहला पद है 2, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे फॉर्मूले याद करेंगे। 5.1 में जितना काम आएगा उतना 5.1 में बताएंगे, 5.2 के फॉर्मूले 5.2 में बताएंगे। ठीक है, तो प्रथम पद है उसको हम बोलते हैं ए या A1। प्रथम पद को ए या इसको क्या लिख देते हैं A1। ये होता है दूसरा पद, इसको लिखते हैं A2 बराबर हो गया 5, प्रथम पद बराबर हो गया 2। ये तीसरा प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये तृतीय पद हो गया A3 8। ये 4 नंबर पर है तो A4 हो गया 5 नंबर पर और होता तो उसको हम A5 लिख देते। इस प्रकार AN है अनंत तक। ठीक है, यानी प्रथम पद को A लिखो या A1। ये पहला पद हो गया 2, दूसरा पद हो गया 5, तीसरा 8, चौथा 11 दे रखा है। अब हमें ये पूछ ले कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये समांतर श्रेणी तब है जब समान अंतर यानी इन सभी पदों के जो बीच का अंतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दूसरे में से पहला घटाएंगे डी, जिसको हम बोलते हैं सार्वंतर। डी को क्या बोलते हैं हम, सार्वंतर, यानी सार्वंतर इनके बीच का जो अंतर है वो समान है, सभी में अंतर क्या है, समान है, तो उसको बोलते हैं हम सार्वंतर। और डी हम निकालते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी ये है A1 ये है A2, यानी अगले पद में से पिछला पद हमें क्या करना है, घटाना है। यानी अगले पद में से जब पिछला पद घटाएंगे तो उनका अंतर क्या कहलाता है, डी। अगर हमें समांतर श्रेणी दी गई है तो अगर हमें याद करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है, उस स्थिति में इस दूसरे में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, चौथे में से तीसरा घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर इन सब का मान बराबर आ जाता है तो समांतर श्रेणी है। इनमें से किसी एक का मान इनके बराबर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं तो मैं चेक करता हूँ। प्रथम पद डी निकालो A2 माइनस A1, तो A2 का मान है देखो 5, A1 का है 2, 5 माइनस 2 बराबर 3। A3 माइनस A2, A3 का मान है 8 माइनस 5 बराबर 3। A4 माइनस A3, 11 माइनस 8 बराबर 3। तीनों देखो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तीनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, अर्थात डी हमारे पास में कितना है, 3। अगर डी 3 है तो इसका मतलब दी गई सूची है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। सबका अंतर आ रहा है तो हम लिख देंगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर है 3। इसका मतलब दी गई सूची क्या है, एक समांतर श्रेणी है। सिंपल सी बात है। इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर को डी सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर कैसे निकालना, अगले पद में से पिछला पद हमें क्या करना, घटाना। 5 में से 2, 8 में से 5, 11 में से आ गए, अगले पद में से पीछे वाला पद घटा दीजिए, डी आ जाएगा। डी हो गया। अब इसमें यहाँ पर डैश 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 यानी अनंत पद है। अब आपको डैश डैश लगाकर यहाँ बोल दे कि अंतिम पद ये है, अंतिम पद दे दे कोई भी, अंतिम पद ये है, तो अंतिम पद को बोलते हैं एन, एनवा पद। अंतिम पद हो गया एन, अंतिम पद को क्या लिखते हैं, एन से, या एनवा पद होता है अंतिम पद, याद करना उसको एन और क्या बोलते हैं एन। चाहे एन लिख दो चाहे उसको क्या लिख दो शॉर्टकट में
स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब अपने इस चैप्टर में काम आने वाली चीज आपकी इतनी है, प्रथम पद याद करना और सारवंतर याद करना, या इसके आगे की पद याद करना, दी की सूची एपी है या नहीं है। देखिए हम करते हैं, सिंपल सी बात है, अभी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एपी का 5वां दिन का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए व सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। ये जो 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात करना। अब प्रश्न में देखो हमें क्या दे रखा है, दी की सूची क्या है, समांतर श्रेणी है। यानी ये जो सारे क्वेश्चन है ये सभी समांतर श्रेणी है, सब क्या है, समांतर श्रेणी। अब मैंने बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि दी की सूची समांतर श्रेणी है, तो सारवंतर डी निकालते समय एक बार ही घटाएंगे, यानी A2 में से A1 घटा दीजिए, डी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि समांतर श्रेणी है। समझ गए ना। तो देखिए सॉल्यूशन हमारे, सॉल्यूशन पहले का पहला है, दी गई सूची यानी एपी लिख सकते हो, दी गई सूची या दी गई एपी। एपी क्या दे रखा है हमें, 6, 9, 12, 15। प्रथम पद ए बराबर 6, यानी ये जो पहला पद है, प्रथम पद कुछ भी हो सकता है, यानी 6 यहाँ पर पहला पद कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में अगर ये समांतर श्रेणी है तो बीच का अंतर क्या होगा, बराबर होगा, यानी पहला पद कुछ भी हो सकता है। तो प्रथम पद ए बराबर है, कोई भी संख्या हो सकती है, एन क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी, एन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, जो एन है ना यहाँ पे, इसमें एन होंगे तो एन नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृत संख्या होगी। तो प्रथम पद कुछ भी हो सकता है। तो प्रथम पद ए बराबर हो गया 6। फिर हमें निकालना है सारवंतर, सारवंतर को डी, डी मैंने बताया था A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 9, A1 का मान कितना है, 6, और 9 में से 6 गया तो कितना है, 3। तो डी बराबर आ गया 3, A बराबर आ गया 6। ये अपना क्वेश्चन होगा, एकदम सिंपल है। पहला पद हो गया प्रथम पद, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, डी, क्योंकि डी की सूची समांतर श्रेणी, तो हमें जांच नहीं करनी है, सारों में से नहीं घटाने। आप अगर ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, A बराबर A1 बराबर 6, A2 बराबर 9, A3 बराबर 12, A4 बराबर 15, ऐसे साइड में लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। और ये प्रथम पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे लिख सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं है ना लिखो। तो दूसरी एपी क्या है, पहला हो गया। सेकंड एपी देखो, -7, -9, -11, -13, इन्फिनिटी है, अनंत तक चल रहा है। तो प्रथम पद ये तो आप साफ साफ लिख दोगे। प्रथम पद ये क्या होता है, जो पहले का पद है, सर्वप्रथम जहाँ श्रेणी शुरू हो रही है, पहला पद है वो A1 है या A है, -7। ठीक है, फिर हमें लिखना है सारवंतर डी, सारवंतर डी A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1। दूसरे पद में से हमें क्या करना है, पहला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है, देखिए माइनस के, तो माइनस के, ध्यान से देना, साइन का ध्यान रखना। यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का यहाँ जो चिन्ह है वो। अब A1 कितना है, -7, समझिए बात को, माइनस लो, ये माइनस का साइन, माइनस का हमेशा ध्यान रखना, माइनस प्लस से मिस्टेक करते हो आप लोग। तो माइनस का नो है तो माइनस का, ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा कराएंगे, यानी माइनस से माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस के साथ, और माइनस के 9 में से प्लस के साथ गए तो क्या तीसरा माइनस के 2, तो डी हो गया माइनस के 2, ए हो गया माइनस के 7। ये अपना सोच सिंपल सा है, ठीक है। दे तीसरा, तीसरा एपी क्या दे रखी है हमें, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, इन्फिनिटी तक है। 3/2, 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 3/2। प्रथम पद और सारवंतर निकालना है, तो प्रथम पद तो आप लिख दोगे फटाफट कि पहला जो पद है वो प्रथम पद है, तो प्रथम पद ए बराबर तो हो गया 3/2, 3/2,
ठीक है। अब हमें निकालना सार्वंतर दी गई सूची एक समांतर श्रेणी में है तो वन टाइम घटाएंगे तो A2 माइनस A1 सार्वंतर क्या हो गया A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद, अगले पद में से पिछला है, दूसरे में से पहला, तो 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। इसमें से ये घटाओगे तो भी ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो भी ये आएगा, डी समान आएगा क्योंकि दी गई सूची एक ही है। अब 1/2 में से 3/2 घटाना है, हर समान है तो 2 का 2 1 माइनस 1 में से 3 गए, ये प्लस का 1 है माइनस का 3 है तो -3 में से प्लस का 1 है तो -2 और बटे 2 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 1 बार तो माइनस का, ये तो बराबर हो गया 3/2 और डी हमारे पास में आ गया माइनस का, ठीक है। -1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो डी आ गया माइनस का। चौथा देखो क्या है कि 1 माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 8 टेस्ट, ठीक है। 1 माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 8, प्रथम पद ए लिख दीजिए, क्या हो गया प्रथम पद जो पहला होता है प्रथम पद ए बराबर हो गया 1, सार्वंतर निकालना है हमें, सार्वंतर डी, दूसरे में से पहला घटा दो A2 माइनस A1, ध्यान से A2 का मान देखो -2 है, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, ठीक है। A1 का मान यहाँ से देखिए कितना है 1, A1 का मान है 1, ये हो गया -2, -1 को 1 से गुना कराएंगे तो माइनस का 1, -2 माइनस का 1 कितना हो गया -3, कितना हो गया -3, डी आ गया -3, तो आता है A बराबर 1 B बराबर -3, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया, 4 हो गई। 5वां देखिए अपना, है कि नहीं एकदम सिंपल सा, एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले दूसरे और जो अपना तीसरा क्वेश्चन है 5 मिनट 1 का, उनमें से लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। श्रेणी के प्रथम पद या सारांश लिखिए या श्रेणी के अगले 4 पद याद कीजिए या 2 ए और डी दे दें तो एक श्रेणी बनाइए, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो एपी 5 नंबर क्या है देखिए, पाँच नंबर बना है -1 1/4 3/2, -1 1/4 3/2, ये एक एपी दे रखी है, ठीक है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हमें याद करना है, तो प्रथम पद ए तो क्या हो गया, सीखे आराम से, अब तो इतनी देर में आराम से, प्रथम पद ए बराबर हो गया -1, सार्वंतर डी बराबर बी बराबर, दूसरे में से पहला घटा दो A2 माइनस A1, A2 का मान है 1/4 माइनस A2 का मान है 1/4, ठीक है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस A1 का मान देखिए क्या माइनस का 1, ठीक है। 1/4 के तो 1/4, माइनस को माइनस से गुना किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 1, एलसीएम क्या आ गई 4, 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ऊपर आएगा 1 प्लस 1 को 4 से गुना कराएंगे तो 4 1 कितना हो गए 5/4, ए बराबर तो हो गया -1 और डी बराबर हो गया 5/4, ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया अपना सार्वंतर, ठीक है। 5/4 इसमें से 1 घटाओगे तो 5/4 आएगा, चेक कर लो, 3/2 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आया 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 -1, ठीक है ना। श्रेणी दे रखी है तो वन टाइम घटाना आपको एज इट इज आएगा। चलिए 6 नंबर, 3 1 -1 -3 1 -1 माइनस के 3, ये हमें दे रखी है 1, ठीक है। प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 3, सार्वंतर डी बराबर क्या हो गया
A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1 माइनस A1 का मान कितना है 3, माइनस के 3 है प्लस का 1 कितना आ गया माइनस के 2, तो D बराबर आ गया माइनस के 2, A बराबर आ गया 3। ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया सार्वधातुक। ठीक है, ये 6 लास्ट देखो साथ में। सेवन नंबर AP 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 इन्फिनिटी अनंत तक जाएगा। ये प्रथम पद हो गया और सारांश निकालना हमें, तो प्रथम पद A बराबर पहला जो पद है वो प्रथम पद 3, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला, दूसरा है माइनस के 2 माइनस पहला क्या दे रखा 3। ठीक है, यानी A2 का मान है माइनस के 2, ये माइनस का साइन है तो माइनस, ये A1 का मान 3, माइनस को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 3 हो गए माइनस के 5, तो ये तो हो गया 3 और D हो गया माइनस के 5। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एकदम सिंपल सा था पहला क्वेश्चन। प्रथम पद क्या ज्ञात करना था A और सार्वधातुक क्या ज्ञात करना था D, तो हमने प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए, यानी जो दी गई समांतर श्रेणी से जो ज्ञात करना है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार्वधातुक D और सार्वधातुक D निम्नानुसार दिया हो तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी हमें 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन 2 में 7 पार्ट है, हर पार्ट में प्रथम पद और सार्वधातुक D दे रखा है। अब ये कह रहा है कि अगर प्रथम पद आपके पास में है, सार्वधातुक D आपके पास में है, तो आप श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। श्रेणी कितने पद लिखने हैं, हमें प्रथम में 4 पद लिखने हैं। अब हमें जब देखो A और D दे रखा है, A और D दे रखा है, या A को हम A1 लिखते हैं, आपको पता है, और D हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें A1 हो गया पहला पद, 4 निकालने में A2 A3 A4 4 पद निकालने। ठीक है, तो A2 का मान होगा A प्लस D या A1 प्लस D। A2 का मान होगा A प्लस D या A1 प्लस D। A3 का मान होगा, 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो A2 प्लस D या एक आप A प्लस 2, A4 A3 प्लस D या A प्लस 3, दोनों से निकाल सकते हैं हम। A3 ने A2 प्लस D भी लिख सकते हैं, A4 को A3 प्लस D, ऐसे भी इसका मान आ जाएगा। या ये हम 5 में 2 में पढ़ेंगे एक सूत्र उसके साथ, ऐसे कि A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, A4 को A प्लस का लिख सकते हैं, हम 3D लिख सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन इन दोनों से करके बताऊंगा मैं, फिर हम केवल इससे करेंगे, आपको जो इजी लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सॉल्यूशन 2 पहला दिया है, लीजिए, दिया है प्रथम पद A बराबर दे रखा है हमें माइनस का 1, सार्वधातुक D हमें दे रखा है 1/2। ठीक है, हमें क्या करना, श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात करना। तो प्रथम पद हो गया, तो आप लिख सकते हो A1 बराबर है माइनस का, अब हमें निकालना A2। तो पहले दोनों फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, A2 का पहला तो सेम ही है, A1 प्लस D या A प्लस D। A1 का मान कितना है माइनस का 1
प्लस डी का मान कितना है 1/, ठीक है। एलसीएम क्या आया 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1 हो गया। 2 को -1 से गुना करें, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को -1 से गुना कराएंगे तो -2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुना कराएंगे तो 1, -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो -1/, तो A2 आ गया -1। A3 हो गया A2 प्लस, यानी दूसरे पद में सारवंतर जोड़ दीजिए। दूसरा पद अपना क्या था -1/2 प्लस सारवंतर D क्या है 1/2, ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, दोनों कैंसिल हो गई, उत्तर आ गया 0। A3 आ गया 0। A4 A3 प्लस D, यानी तीसरे पद में सारवंतर जोड़ दीजिए तो चौथा पद आ जाएगा। हमने पहले क्वेश्चन में किया था दोनों के बीच का अंतर क्या होता है समान, तो तीसरे पद में सारवंतर आप जोड़ दीजिए, अगला पद आ जाएगा। तो तीसरा पद क्या है अपना 0 प्लस सारवंतर कितना है 1/2, 0 में 1/2 काउंट करेंगे तो 1/2। ये तो हो गया फर्स्ट में तक पहले तरीके से। अब आप एक ऐसे भी कर सकते हो, A1 हमें दे रखा माइनस का 1, A2 निकालना, A2 तो हो गया A प्लस, यानी प्रथम पद में सारवंतर जोड़ दो, तो प्रथम पद में ये हमने जोड़ा -1 प्लस 1/2, तो क्या है हमारे पास में -1/2। फिर A3 A प्लस 2D, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A3 से रहेगा -1 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 हो गया। फिर A4 A प्लस 3D, प्रथम पद है -1 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है 1/2, -1 प्लस 3 को 1 से गुना कराएंगे तो 3/2, एलसीएम आएगा 2 को -1 से गुना कराएंगे तो -2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुना कराएंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो एज इट इज आ रहा है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ये एकदम इजी वे है, ऐसे करो तो ऐसे भी कर सकते हो। A2 को A प्लस D लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D, यानी D है इसे A कम कर दीजिए, A4 को A प्लस 3D, A5 को A प्लस 4D। इस प्रकार अगर आपको A50 को लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो A प्लस 49D, यानी कोई भी पद लिख सकते हैं इसकी सहायता से। तो ये 5 और 2 में भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे करो तो फटाफट इससे भी आप कर सकते हो, हम इससे करेंगे, ठीक है। दोनों में आ गए। अब आपको एक नीचे लाइन लिखनी है, अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः, पहला क्या था -1, दूसरा 1/2 माइनस का, तीसरा 0, चौथा 1, ठीक है। ये अपने पास है। अगला देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं हम, समझ में तो आ गया होगा आपके। कि हमें स्टडी के अगले पद लिखने हैं तो फटाफट जोड़ते रहिए, डी स्टडी के अगले पद आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रथम पद क्या दे रखा है हमें 1/3, सारवंतर कितना दे रखा है 4/3। स्टडी के हमें क्या लिखने हैं अगले 4 पद, फटाफट लिखते हैं। चलिए, प्रथम पद A1 बराबर दे रखा है हमें 1/3, A बराबर होता है A1, दोनों एक ही बात है। फिर A2 बराबर A प्लस डी है A1 प्लस डी। A1 का मान लिखिए 1/3, D का मान लिखिए 4/3, हर दोनों का समान है, जुड़ जाएगा। 4 A कितना हो गया 5/3। A3 A2 प्लस डी, A2 का मान कितना है 5/3 प्लस D का मान कितना है 4/3, हर समान जुड़ जाएगा। 5 और 4 कितना होगा 9/3, और 3 का भाग 9 में कितनी बार गया 3। A4 A3 प्लस D, तीसरा पद क्या है हमारे पास में 3 प्लस D अपने पास में कितना है 4/3। एलसीएम लेंगे, नीचे ले लेता हूँ 3। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। आप 1 मान के कंफ्यूज मत हुआ करो, डायरेक्ट अगर कुछ नहीं तो इस संख्या को इससे गुना करा दो, सिंपली बात है। तो 3 को 3 से गुना किया तो 9, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 9 4 हो गए 13/3। तो लिख देंगे आता है स्टडी के प्रथम 4 पद
कर्मशः क्या हो गया? पहला पद क्या था? 1/3, 5/3, 3, 13/3, ये आंकड़ा हो गया 5। समझ गए? सिंपल सी बात है। दूसरे वाले मेथड बताया था, उससे भी आप कर सकते हो, इसको करना चाहो तो। चलिए तीसरा, प्रथम पद ए कितना दे रखा है? 0.6, डी कितना दे रखा है? 1.1। तो प्रथम पद A1 बराबर हो गया 0.6, 0.6। चार पद लिखने, प्रथम पद हो गया। दूसरा पद A2 बराबर A1 प्लस डी या A प्लस डी, 0.6 प्लस 1.1। 0.6 में 1.1 जोड़ो, दशमलव की संख्या जोड़ते हैं, दशमलव इक्वल होना चाहिए, बराबर समान। 6 एक हो गया 7, 1.7। 0.6 प्लस 1.1 कितना हो गया? 1.7। A2 आ गया। A2 प्लस डी, A2 अपने पास अभी कितना है? 1.7 प्लस डी कितना हमारे पास में यहाँ से 7 में 1 जोड़ा तो 8, 1 में 1 जोड़ा तो 2.8, यानी पॉइंट एकदम इक्वल है। 1.7, 1.1 जोड़ते हैं तो 7 1 हो गया 8, पॉइंट का पॉइंट 1 हो गया, समझ गए? 2.8। फिर A4, A3 प्लस डी, A3 कितना हमारे पास है? 2.8 प्लस डी कितना हमारे पास में? 1.1। 8 1 हो गया 9, 2 1 हो गया 3.9। 2.8 प्लस 1.1 कितना हो गया? 3.9। तो अतः श्रेणी के प्रथम चार पद क्रमशः 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। सिंपल सी बात है एकदम, समझ में आ रहा है? फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का इस टाइप का, पहला, दूसरा और हम जो तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, इनमें से आएगा एक। तो तीसरा हो गया चौथा, प्रथम पद हमें दे रखा है, प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है? चौथे में 4, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी बराबर कितना देगा? -3। ठीक है, अगले चार पद लिखने हैं। तो प्रथम पद यानी पहला पद तो दे रखा है हमें, कितना है? 4। दूसरा पद निकालना, A2 बराबर क्या होगा? A1 प्लस डी या A प्लस डी, पहले में सार्वंतर, तो 4 प्लस डी का मान कितना है? -3। तो 4 प्लस को माइनस से गुणा हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना शेष रहेगा? 1। A3, A2 प्लस डी, A2 का मान कितना? 1 प्लस डी का मान कितना है? -3। ठीक है, -3 हो गया, 1 हो गया, यानी 1 और ये हो गया -3। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो शेष क्या रहेगा? -2। ये तीसरा पद होगा। चौथा पद A3 प्लस डी, यानी चौथा पद याद है श्रेणी का तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो, पांचवा याद करना चौथे पद में, यानी इससे पीछे वाले पद में डी जोड़ना है। ठीक है, तो A3 कितना हमारे पास है? -2 प्लस डी कितना हमारे पास है? -3। तो -2 -3 कितने हो गए? -5। तो अतः श्रेणी के प्रथम चार पद क्रमशः 4, पहला पद, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5 है। ये अपना सॉल्यूशन हो गया सिंपली। अगला देखिए पांचवा, दिया है। 5 में क्या दिया है? ए बराबर दे रखा है 11, प्रथम पद ए बराबर दे रखा है 11, सार्वंतर डी बराबर दे रखा है -4। वही बात है। तो प्रथम पद A1 हमें दे रखा है कितना? 11। अब हमें दूसरा, तीसरा और चौथा पद याद करने, चार पद याद करने। सिंपल सी बात है, दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है? A प्लस डी या A1 प्लस डी। तो 11 प्लस डी का मान है -4, तो प्लस को माइनस से गुना करते तो माइनस होगा, सही बात है। और 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा?
11 में से 4 गए तो कितना रहा शेष 7। तो दूसरा पद आ गया हमारे पास में 7। तीसरा पद है, तीसरा पद कैसे निकाले, दूसरे पद में डी जोड़ दो तीसरा आ जाएगा। आता है कि नहीं आता, चौथा चाहिए तो डी जोड़ते हैं, क्योंकि डी सभी पदों में के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, सार होता है। A3 बराबर A2 प्लस डी। दूसरा पद हमारे पास में 7 है, प्लस का चिन्ह है, डी कितना है माइनस के 4, तो 7 का 7, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, 7 में से 4 गए तो कितना शेष रहा 3। ये तीसरा पद आ गया। चौथा पद होता है A3 में डी जोड़ दो, यानी तीसरे पद में सार अंतर जोड़ दो, चौथा पद आ जाएगा। तीसरा पद हमारे पास में 3 प्लस डी कितना हमारे पास है माइनस के 4, 3 प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस के 4, माइनस के 4 में से 3 जाएगा तो माइनस 3। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमश है 11, 7, 3, -1 है। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। एकदम सरल सॉल्यूशन दे रखे हैं, मेथड भी एकदम इजी है इसका, सरलता से आप सीख सकते हो एक क्वेश्चन में भी, और मैं सारे करवा रहा हूँ। चलिए 6 नंबर देखिए, दिया है प्रथम पद ए -1.25, सार्वंतर डी -0.25, प्रथम पद दे रहेगा -1.25, सार्वंतर दे रहेगा -0.25। ठीक है, हमें याद करना है श्रेणी के 4 पद। तो प्रथम पद कितना है A1 दे रखा -1.25, दूसरा क्या याद करना है A2 बराबर होता है A1 प्लस डी, यानी पहले पद में सार्वंतर काउंट कीजिए, जोड़िए, ऐड कीजिए। A1 कितना है -1.25 प्लस डी कितना है -0.25, तो ये हो गया -1.25, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, ठीक है 0.25। अब इनको काउंट करेंगे तो आप अगर पॉइंट टू की ऐसे करते हैं, जोड़ पॉइंट बराबर होना चाहिए, 0.25, 5 5 हो गए 10, 2 2 4 हो गया 5, 1 1 हो गया 2, यानी 2.50, और दोनों किसके हैं माइनस के, तो माइनस में आएगा -2, सॉरी ये आंसर नहीं लेकिन गलत कर दें, तो 4 है असल की 5, 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा ना -1.50, ये अपना आ गया दूसरा पद। ठीक है, फिर तीसरा पद A2 प्लस डी, दूसरा पद कितना है 1.50 प्लस, माइनस में है ना तो माइनस में, प्लस डी कितना है -0.25, तो -1.50, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -0.25 बराबर, काउंट कीजिए, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 के पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, 5 और 2 कितने होंगे 7, पॉइंट 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और माइनस, तो माइनस का 1.75। चौथा पद A3 प्लस डी, तीसरे पद में डी जोड़िए, तीसरा पद क्या है -1.75 प्लस डी कितना है -0.25, ये हो गया -1.75, प्लस को माइनस से गुना करेंगे -0.25, तो इन दोनों को जोड़ो, आप देखो 1.75 0.25 2 हो जाएंगे, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, दशमलव के बाद में शून्य कोई सेंस नहीं है तो 2 हो गया माइनस है ना चिन्ह, तो माइनस के। तो आता है श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः, पहला पद है -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75, चौथा है -2। 4 पूछे तो 4, आगे और पूछता तो और। ठीक है, लास्ट 7वां, सातवां दिया है, ए बराबर दे रखा 20, प्रथम पद दे रखा 20,
सार अंतर डी दे रखा -3/4 तो माइनस के 3/, ठीक है। हमें निकालना स्टडी के अगले 4 पद। तो प्रथम पद a1 बराबर तो हमें दे रखा है 20, a1 बराबर कितना दे रखा है 20। अब a2 a3 a4 कंटिन्यू 4 पद निकालने तो निकालेंगे। a2 बराबर हमें पता है क्या होता है a प्लस डी या a1 प्लस डी, तो 20 प्लस डी का मान दे रखो -3/4 है तो -3/4 -3/4 इसको करना पड़ेगा। तो 20 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -3/4। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे 1 लोगे फिर 4 लिखोगे, 1 में 4 का भाग 4 हो जाता है। सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेना है। तो जो नीचे वाली संख्या है उसको इससे सीधा गुणा करवा दीजिए। तो 20 को 4 से गुणा किया तो 20 जो हो गया 80, और ये ऊपर वाला एज इट इज लिख दीजिए 80 - 3। सिंपल सी बात है ना, 20 चौक 80 -3, तो 4 का भाग 4 में 1 आ जाएगा, बट्टे में क्या हो गया 4। 80 में से 3 गया तो 77, 77/4 ये हो गया अपना A2। फिर A3 हो गया A2 प्लस डी। A2 कितना है 77/4 प्लस डी कितना अपना -3/4। तो ये देखिए दोनों का एलसीएम यहाँ पर समान है, तो नीचे तो 4 अगर 4 रह जाएगा एज इट इज, ऊपर 77 प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस और 3, और 77 में से 3 घटा दो 74/4। कैंसिल करके लिखना चाहो तो कैंसिल करके लिख सकते हो आप 37/2, 2 का भाग जा रहा है ना ऊपर नीचे, तो 37/2। फिर A4 हो गया A3 प्लस डी। तीसरे पद में 4 अंक जोड़िए। तीसरा पद क्या था, ये ले लीजिए 76/4, क्योंकि बाहर इधर बड़े 4 ना नीचे, इसलिए 76/4 प्लस डी कितना है -3/4। ये हो गया 76/4 प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -3/4। एलसीएम आ गया 4, दोनों गैर समान तो ऊपर माइनस से तो घट जाएगा। 74 - 3, 74 में से 3 घटाओ 71/4, ये अपना आ गया चौथा। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः, पहला पद क्या था 20, दूसरा पद क्या आया 77/4, तीसरा पद 74/4 लिख दो या 37/4 लिख दो, 37/2 लिख दो, सॉरी 2, और अंतिम पद क्या है 73/4 है। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। आज के 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इस प्रकार आप कर लोगे। पहले क्वेश्चन में तो हमें दे रखा था दी गई सूची समांतर श्रेणी है, तो प्रथम पद और ए और डी हमने निकाले। दूसरे में उसका उल्टा दे रखा है, ए और डी हमें दे रखा है, और श्रेणी के 4 पद हमें क्या करने हैं, याद करने। तो आज आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए। दोनों को पुनः आपको अभ्यास करना है। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक।